नमस्कार। आज का ध्यान संतुलन का सिद्धांत। जीवन में हम कई बार पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, संबंधों में, कार्यों में, व्यापार व्यवहार में, भावनाओं में और महत्वाकांक्षाओं में। लेकिन बहुत कम बार ठहर कर सोचते हैं कि कहाँ रुकना है। तो स्वयं से पूछे कि अब तुझे कब रुकना है। संतुलन का अर्थ है समझना रुकना कहाँ है। रुकना कहाँ है, यह जानना ही तो बोध है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप रुक जाए और कुछ ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि जहाँ प्रयास से अधिक दबाव बनने लगे, वहाँ रुकिए। जहाँ प्रेम में अपेक्षा घुलने लगे, वहाँ रुकिए। जहाँ आत्मसंघर्ष थकावट बन जाए, वहाँ रुकिए। यह रुकना विराम नहीं, बल्कि बोध का स्थान है, जहाँ आप अपने भीतर झांकते हैं और पहचानते हैं, क्या मैं सहज हूँ या बस स्वभाव के विरुद्ध दौड़ में हूँ। हम संतुलन तब नहीं खोते जब हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम संतुलन तब खोते हैं जब हम रुकने की क्षमता खो देते हैं। जब जीवन असमंजस में हो, जब संबंध बोझ बने, जब लक्ष्य भारी लगे, तो केवल एक प्रश्न स्वयं से पूछे, रुकना कहाँ है। जीवन में निरंतर चलना ही प्रगति नहीं है, बल्कि कहाँ रुकना है, इसका विवेक ही सच्ची प्रगति और संतुलन का मापदंड है। किंतु हमने तो जीवन की परिभाषा ही बदल दी है, जहाँ चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, कुछ करते रहना सफलता और विकास का प्रतीक बन गया है। क्या हर गति विकास है? क्या हर व्यस्तता सार्थकता है? क्या हर उपलब्धि स्वयं में पूर्णता है? जीवन में हर क्षण सिर्फ आगे बढ़ना जरूरी नहीं। विवेक तो यह जानने में है कि अब कब रुकना है। रुकने का अर्थ थम जाना नहीं है। रुकना अर्थात ठहरना है, विवेकपूर्ण ठहरना। ठहरना यह देखने के लिए कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। रुकना यह जानने के लिए कि यह दौड़ मेरी है या दुनिया के लिए।
ठहरना यह समझने के लिए कि क्या मैं उचित दिशा में अग्रसर हूँ। रुकना यह समझने के लिए कि यह जीवन यात्रा दिशा है या सिर्फ गति। ठहरना यह परखने के लिए कि मैं जीवंत हूँ या बस व्यस्त हूँ। रुकना यह पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ठहरना यह जांचने के लिए कि मेरा व्यक्तित्व और अस्तित्व अब क्या बनता जा रहा है। ठहरना यह जानने के लिए कि मैं भीतर की शांति में हूँ या बाहर की हलचल में हूँ। रुकना यह समझने के लिए कि इस पृथ्वी पर मेरे होने का उद्देश्य क्या है। ठहरना यह देखने के लिए कि मेरी इस जीवन में भूमिका क्या है। रुकना यह जांचने के लिए कि मैं स्वयं से जुड़ा हूँ या केवल अपनी भूमिकाओं में उलझा हूँ। रुकना यह अनुभव करने के लिए कि मेरी यात्रा अंतर यात्रा है या केवल बाहरी प्रवास। ठहरना यह जानने के लिए कि मैं जिस व्यक्ति या वस्तु के पीछे भाग रहा हूँ वह वास्तव में प्राप्त होने के पश्चात क्या मुझे भीतर से पूर्णता की अनुभूति देगी या नहीं। रुकना यह समझने के लिए कि मेरे निर्णय मेरी अंतरात्मा की आवाज़ से प्रेरित है या केवल भय, लोभ या प्रतिस्पर्धा है। रुकना ताकि समझ सकूं मेरी व्यस्तता सार्थक है या केवल आदतों की लय। रुकना यह निरीक्षण करने के लिए कि मैं स्वयं के साथ निष्ठावान और दूसरों के साथ प्रामाणिक हूँ या नहीं।
ठहरना, ताकि मैं पहचान सकूं कि मेरा पथ मेरी पूर्णता का मार्ग है या केवल भ्रम की दौड़। क्योंकि ठहरना ही वह पहला कदम है जहाँ यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। रुकना एक साधना है, आत्म जागृति का अवसर, अनावश्यक गति से मुक्ति। जीवन का संतुलन वही है जहाँ गति और ठहराव का सम्यक तालमेल हो। जब शब्द बहुत हो तो सार में रुकिए, जब निर्णय भारी हो प्रतीक्षा में रुकिए, जब भावनाएं बहकने लगे श्वास में रुकिए। सच्ची गति वहीं से शुरू होती है जहाँ विवेकपूर्ण ठहराव आता है। शांति, शक्ति, आनंद सभी के लिए।